कि इतनी मेहरबानी रामदेव और बालकृष्ण पर क्यों हो रखी है। चाहे वो आपने गणेश जोशी की बात की, चाहे आपने सुबोध उनियाल की बात की, चाहे सतपाल महाराज की बात की, चाहे खुद मुख्यमंत्री की बात की, उनके अंदर आज हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने आके हमारे सवालों का जवाब दें। सर अभी आप ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें लेट पहुंचे, थोड़ा सा ट्रैफिक थी उसकी वजह। क्या लगता है प्रदेश में बिना प्लानिंग के काम हो रहा है? एक्चुअली मास्टर प्लान होता तो आज शायद मैं समय पे यहाँ पे पहुंचता। इतना ट्रैफिक जाम तो ये तो 25 साल में हमारे प्रदेश की दशा है, वो भी देहरादून जो कैपिटल है। चलो एनीवे मुद्दे पे आते हैं। आपने अभी मैडम से पूछा कि आपने इतने समय बाद आप जागे हो, सरकार उनकी, ताकत उनकी। अगर मैंने कोई आरटीआई लगानी है तो वो आरटीआई में 10 बार तो मुझे बोल देते कि ये सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये सब सूचना लेने में टाइम लगता। 4 साल तो मैं बोलता बहुत जल्दी है। बहुत अच्छा काम किया है मैडम ने, बहुत टाइमली काम किया है। ऊपर से आपका सवाल मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि आप वहां से इलेक्शन लड़ी। क्या अगर ये जॉर्ज एवरेस्ट फॉरेस्ट की जीत जाते हैं उसको, उनका घर में कोई फायदा हो रहा है क्या उनका पर्सनल? ये हमारे उत्तराखंड के लिए है कि वहां पे सोनिया आनंद रावत मैडम को जो है बहुत बड़ा फायदा हो गया और इनके घर में जो है तिजोरी भर गई। तो चुनाव इज द डिफरेंट थिंग। मैं तो बोलता हूं ऐसे लोगों को आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, जो समाज में आज कुछ नहीं है। एक कार्यकर्ता के रूप में इतना बड़ा काम कर रही है, कल अगर उनके पास एक पद आ गया, एक विधायक बन गई, कई मंत्री बन गई, तो प्रदेश की स्थिति क्या हो सकती है वो सोचने की जरूरत है। रही बात लड़ाई की, हम तो एक चूहे हैं आज, हम शेर से लड़ रहे हैं। हम चूहे हैं, हम शेर से लड़ रहे हैं। वो शेर हमें कभी भी मार सकता है, कभी भी अंदर कर सकता है। लेकिन हमारी हिम्मत, वो चूहा जो आंकड़ा है ना, वो आज उसकी हिम्मत नहीं कि हमारे सामने आके हमारे बातों का जवाब दे दे। चाहे वो आपने गणेश जोशी की बात की, चाहे आपने सुबोध उनियाल की बात की, चाहे सतपाल महाराज की बात की, चाहे खुद मुख्यमंत्री की बात की, उनके अंदर आज हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने आके हमारे सवालों का जवाब दे दे। सर वही जो काम है उनियाल जी का है, गणेश जोशी जी का है, स्थानीय मंत्री है वहां के, तो उनको आना चाहिए, इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जॉर्ज एवरेस्ट में हो रहा है, वो किधर है? भाई साहब, चोर कभी सामने नहीं आएगा, चोर भागेगा आपसे। अगर पकड़ा गया कि इसने चोरी की है, वो आपके सामने कैसे खड़ा होगा? कैसे चोरी करते? चोरी है, खुलेआम चोरी है। आप जो है सैन्य धाम यहाँ पे देख लीजिए, खुलेआम उसमें जो है भ्रष्टाचार हुआ है। आपका जो जॉर्ज एवरेस्ट में आपने अभी में पूरा हिसाब किताब तो आपको बता दिया है कि आज उसकी मार्केट वैल्यू 2700 करोड़ है, जो सर्किल रेट का रेट है, सर्किल रेट के हिसाब से 2700 करोड़। और जिसकी मार्केट वैल्यू जो है इस समय 30,000 करोड़ है मार्केट वैल्यू। और आपने कितने में दिया? 15 करोड़ में। 15 साल के लिए 15 करोड़ में दिया, सालाना 1 करोड़, तो 15 करोड़ में ही दिया आपने। तो ये तो मैथमेटिक्स अब तो बहुत जब हमें तो नहीं लगेगा कितना शून्य लगेंगे अगर उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें इसमें। तो इस तरह की चोरी की है इन्होंने। जबकि वहां पे इनकम अगर 1 करोड़ सरकार को दे रहा है तो कम से कम 50 करोड़ वो कमा रहा है। तो वो 40 करोड़ जो है वो किसकी जेब में जा रहे हैं, वो सवाल हम सरकार से पूछते हैं। क्योंकि 1000 रुपए आप 1000 रुपए एक गाड़ी का टैक्स ले रहे हैं, 200 रुपए आप गांव वालों से ले रहे हैं, तो वो पैसा कहां जा रहा है? 1 करोड़ आपने सरकार को दे दिया, आज उत्तराखंड सरकार को दे दिया क्योंकि लीज पे मिला हुआ है। बाकी पैसे कहां है, किस रास्ते से किसकी जेब में जा रहे हैं, किस मंत्री की जेब में जा रहे हैं, वो सवाल हम पूछते हैं। एग्जैक्टली है। और इसीलिए कोई मंत्री किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे सवालों का सामने आ जाए प्रेस में हमारे साथ बैठ के जवाब दे रहे, हम तैयार बैठे। सर जैसे कि मैम काफी टाइम से लड़ाई लड़ रही है और उसका एक नतीजा निकला कि हाई कोर्ट ने वहां पे पैसे लेने के लिए मना कर दिया, फिर भी पैसे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। हम कल वहां पहुंचेंगे और हम चेक करेंगे कि 6 तारीख को अगर ये ऑर्डर पास हो चुका है, आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, आजकल ऑनलाइन सब मिलता है, अगर 6 तारीख से ही ये व्हाट्सएप में चल रहा है, अगर 6 जनवरी को कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो है आपको भूमि खाली करनी पड़ेगी, केवल आपको जो अलॉट किया गया है, जो आपका मेन गेट ऊपर वाला है, वहां से बाहर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने पूरी फेंसिंग लगा के नीचे कम से कम 1 किलोमीटर नीचे तक आपने कब्जा रखा है, नीचे बैरियर लगा के आप लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और इसको कोर्ट का भी संज्ञान लेना चाहिए कि आपने अगर हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है तो अगर आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है तो आपको खुद भी एक्शन लेना चाहिए, उसमें हाई कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। हम तो लेंगे ही।